बलमपुर एक छोटा लेकिन खुशहाल गांव था। गांव के लगभग सभी लोग खेती करते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही किसान अपने अपने घरों से निकल पड़ते और खेतों में काम करने चले जाते। खेतों में मेहनत करना ही उनकी जिंदगी थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी के नीचे सूरज नाम का एक युवक अपनी आलू कचौड़ी का ठेला लगाता था। उसकी कचौड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। किसान खेत जाने से पहले वहीं नाश्ता करने आते थे। सुबह का समय था। गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू पूरे इलाके में फैल रही थी। एक किसान कचौड़ी खाते हुए बोला, सूरज बाबू, एक बात तो माननी पड़ेगी, आप जैसी कचौड़ी कोई नहीं बना सकता। बिल्कुल सही कहा। ऊपर से एकदम खस्ता और अंदर से नरम नरम मसालेदार आलू। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। अरे भैया, ये सब मेरी दादी माँ का आशीर्वाद है। मैंने ये कचौड़ी उन्हीं से बनाना सीखा है। मैं तो बस उनकी रेसिपी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तभी अचानक दूर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। गांव का किसान रमेश तेजी से भागता हुआ आ रहा था। क्या हुआ रमेश भैया, इतनी घबराहट में क्यों हो? तुम लोगों को कुछ पता चला? अरे, हम तो अभी अभी आए हैं, क्या हुआ? हमारे गांव के मोहन काका खेत में काम करते करते अचानक गिर पड़े। उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाया गया है। सभी लोग चौंक गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल ठीक थे। अभी थोड़ी देर पहले ही कचौड़ी खाकर गए थे। सूरज, तुम तो जानते ही हो कि हम किसानों को खेतों में कितना कठिन काम करना पड़ता है। सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती है। और इतनी मेहनत के लिए शरीर को पौष्टिक खाना चाहिए, लेकिन काम और पैसों की चिंता में हम लोग ठीक से खाना ही नहीं खा पाते। यह सुनकर सूरज चुप हो गया। उसकी नजर अपने ठेले पर रखी कचौड़ियों पर पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर किसानों को पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा तो क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ? पूनम, क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे किसानों को ज्यादा ताकत मिले? वे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता। पूनम कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अगर हमें कचौड़ी को पौष्टिक बनाना है तो आलू की जगह कुछ और भरना होगा। लेकिन क्या? दोनों काफी देर तक सोचते रहे। तभी पूनम की आंखों में चमक आ गई। क्यों ना हम आलू की जगह पनीर भरें? अरे वाह पूनम, पनीर की कचौड़ी, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। पनीर से ताकत भी मिलेगी और स्वाद भी बढ़ जाएगा। विचार तो अच्छा है, लेकिन पनीर बहुत महंगा आता है। हमें कचौड़ी के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। शुरू तो करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अगली सुबह सूरज ने अपने ठेले पर नया बोर्ड लगा दिया, पनीर कचौड़ी वाला। लेकिन इस बार उसने बोर्ड पर कीमत नहीं लिखी। थोड़ी ही देर में दो किसान वहां पहुंच गए। अरे सूरज भाई, आज तो तुम्हारा ठेला कुछ बदला बदला लग रहा है। वाह, पनीर कचौड़ी। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। जल्दी दो भाई। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म पनीर कचौड़ियां उनके सामने थीं। पहले किसान ने एक कौर खाया और उसकी आंखें फैल गईं। अरे वाह, ये तो कमाल की बनी है। आलू कचौड़ी से भी ज्यादा बढ़िया है। सच में भाई, अंदर का पनीर और मसाले का स्वाद तो गजब है। दोनों ने मजे से पूरी प्लेट खत्म कर दी। खाने के बाद पहला किसान बोला, चलो सूरज भाई, अब हिसाब बताओ। भैया, इसमें पनीर डाला है इसलिए कीमत थोड़ी बढ़ गई है। बस 80 रुपए एक प्लेट के। कीमत सुनकर दोनों के होश उड़ गए। अरे भाई, 80 रुपए एक प्लेट? इतने पैसों में तो हम घर का पूरा खाना खा लें। ये तो बहुत महंगी है भाई। कल से हमें वही पुरानी आलू कचौड़ी देना। यह कहकर दोनों वहां से चले गए। दिन भर कई किसान आए। सबने पनीर कचौड़ी की तारीफ की, लेकिन कीमत सुनते ही मना कर दिया। शाम होते होते सूरज का मन बुझ गया। उसने देखा कि कई पनीर कचौड़ियां बच गई थीं। ऐसा क्या करूं कि किसानों को पौष्टिक खाना भी मिले और ज्यादा पैसे भी ना देने पड़े?
उस दिन सूरज बहुत उदास होकर घर लौटा। पूनम, मैंने सोचा था कि किसानों को पौष्टिक खाना मिलेगा, लेकिन महंगी पनीर कचौड़ी कोई खरीदना ही नहीं चाहता। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पूनम भी कुछ देर सोच में पड़ गई। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लगता है मुझे इसका हल मिल गया है। क्या? सच में? जल्दी बताओ। पहले बाहर चलो। दोनों घर के बाहर आ गए। तुम्हें हमारी गाय सुंदरी दिख रही है ना? हाँ, दिख रही है। उसने आज पूरे 10 लीटर दूध दिया है। तो दूध का इससे क्या संबंध? अरे बुद्धू, हम पनीर बाजार से क्यों खरीदे? हम घर पर ही पनीर बनाएंगे। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब तुम फिर से 10 रुपए में कचौड़ी बेच सकते हो। सिर्फ कचौड़ी नहीं, 10 रुपए की पनीर कचौड़ी। दोनों खुशी से हंस पड़े। अगली सुबह सूरज ने ठेले पर एक नया बोर्ड लगाया। पनीर कचौड़ी, सिर्फ 10 रुपए। बोर्ड देखते ही गांव वाले हैरान रह गए। 2 किसान दौड़ते हुए उसके पास आए। अरे सूरज, ये क्या लिखा है? सच में 10 रुपए की पनीर कचौड़ी? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं भैया, बिल्कुल सच। अब से यहाँ सिर्फ 10 रुपए में पनीर कचौड़ी मिलेगी। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। हर सुबह किसान सूरज के ठेले पर आने लगे। सभी भरपेट पनीर कचौड़ी खाते और फिर खेतों में काम करने जाते। कुछ महीनों बाद किसानों ने महसूस किया कि वे पहले से ज्यादा ताकतवर और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। एक दिन गांव के बुजुर्ग किसान ने सूरज से कहा, बेटा, तुम्हारी छोटी सी सोच ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। अब किसान पहले से ज्यादा मेहनत कर पाते हैं और कम बीमार पड़ते हैं। इसका श्रेय मुझे नहीं, पूनम को जाता है। यह विचार उसी का था। उस दिन पूरे बलमपुर गांव में खुशी का माहौल था। सूरज और पूनम ने साबित कर दिया कि छोटी सी सोच भी कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। इसी के साथ सूरज, पूनम और बलमपुर के किसानों की यह सुंदर कहानी यहीं समाप्त होती है।